Assalamu alaikum dear students. Dear students, today our topic is determinant of a 3 by 3 matrix. आज के लेक्चर में हम 3 by 3 मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के बारे में पढ़ेंगे कि इसका डिटरमिनेंट हम किस तरह मालूम कर सकते हैं। यह हमारे पास एक जनरल 3 by 3 मैट्रिक्स है ए, जिसके एलिमेंट्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। अब इसके डिटरमिनेंट मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना होगा। इसका डिटरमिनेंट फॉर्म ये है और इसके एलिमेंट्स को डिटरमिनेंट फॉर्म में हम इस तरह लिख सकते हैं। अब इस डिटरमिनेंट को हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर लेते हैं तो इसका डिटरमिनेंट यू होगा A11। फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट हम लिखेंगे और इसका कोफैक्टर कैपिटल A11 प्लस अब फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट लिखेंगे A12 और इसका कोफैक्टर लिखेंगे A12 प्लस अब फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट A13 लिखेंगे और इसका कोफैक्टर हम लिखेंगे A13। फर्स्ट रो पर इसका एक्सपेंशन इस तरह होगा। अगर हम इसको फर्स्ट कॉलम पर एक्सपेंड करेंगे तो इसका फर्स्ट रो के एक्सपेंशन और फर्स्ट कॉलम के एक्सपेंशन का आंसर सेम टू सेम होगा। फर्स्ट कॉलम पर एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे A11, इसका कोफैक्टर होगा A11 प्लस सेकंड एलिमेंट लिखेंगे A21, इसका कोफैक्टर होगा A21 प्लस थर्ड एलिमेंट लिखेंगे A31 और इसका कोफैक्टर होगा A31। इसको हम किसी भी रो या किसी भी डिटरमिनेंट पर एक्सपेंड कर ले, इसका आंसर सेम टू सेम आएगा। अब इस पर एक आम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है 3, 2, 1, -1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम किस तरह मालूम करेंगे? बिल्कुल इसी तरीके से। सबसे पहले इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं 3, 2, 1, -1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इस डिटरमिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम पर एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो, इसको फर्स्ट रो पर एक्सपेंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव होगा क्योंकि इसका कोफैक्टर पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में मौजूद है, तो इसलिए इसका पोजीशन इवन है। 1 + 1 2, इसका पोजीशन इवन है, इसलिए इसका कोफैक्टर पॉजिटिव होगा। अब 3 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में मौजूद है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा देते हैं, बकाया एलिमेंट्स हमारे पास रह जाते हैं 2, 3, 5, 6। अब दूसरे एलिमेंट की तरफ आते हैं। दूसरा एलिमेंट जो है ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में मौजूद है। 1 + 2 3, तो इसका पोजीशन ऑड है, तो इसलिए इसका कोफैक्टर नेगेटिव होगा, तो इसके आगे हम माइनस लिखेंगे। 2 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में मौजूद है, तो इससे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हटा देते हैं, बकाया एलिमेंट्स हमारे पास रह जाते हैं -1 3 4 6। अब 1 की तरफ आते हैं। 1 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में मौजूद है। 1 + 3, इससे 4 बनता है, इवन नंबर है, इसलिए इसका कोफैक्टर पॉजिटिव आएगा। अब 1 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में मौजूद है, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हटा देते हैं, बकाया एलिमेंट्स रह जाते हैं -1 2 4 5। दिस इज इक्वल टू 3 × 6, 2 × 6 12, -3 × 5 15, -2 × -1 × 6 -6, -4 × 3 12, +1 × -1 × 5 -5, -4 × 2 8। दिस इज इक्वल टू 3 × 12 - 15, इससे -3 बनता है, -2 × -6 - 12, इससे बनता है -18, +1 × -5 और -8, इससे -13 बनता है। 3 × -3 -9, -2 × -18 +36, 1 × -13, इससे बनेगा -13। अब -9 और -13 को ऐड कर लेते हैं, तो इससे बनेगा -22। 36 से 22 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो इससे आएगा 14। तो 14 इस डिटरमिनेंट का आंसर है।
इसी तरह की और क्वेश्चंस क्लास 9 मैथमेटिक्स और क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में मौजूद है। आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर आपको मैथमेटिक्स क्लास 9 से लेकर बीएस तक किसी भी टॉपिक में कोई भी मसला हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, ताकि मैं उन टॉपिक्स पर वीडियोस बना सकूं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। शुक्रिया।